प्रिय विद्यार्थियों, कोशिका विभाजन के लिए और कोशिका विभेदन के लिए जिस पादप हार्मोन को जिम्मेवार माना जाता है वह है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज और उसकी रासायनिक संरचना और उसके अनुप्रयोग के बारे में अपन पूर्व के व्याख्यान में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम साइटोकाइनिन का जो कार्यकीय प्रभाव है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, इसके बारे में आज के व्याख्यान में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स साइटोकाइनिन, इसका जो साइटोकाइनिन को सामान्यतः अपन ये ऐसा मानते हैं कि साइटोकाइनिन का जो नाम है वो कोशिका विभाजन को प्रमोट करने के लिए इसका नाम साइटोकाइनिन रखा गया है। मगर इसके अलावा पादपों में वृद्धि और विकास की विभिन्न बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है, जैविक क्रियाएं होती है, उसको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है वो प्रभावित करता है। उसमें से पहला है प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, कोशिका में वृद्धि एवं अंग निर्माण। साइटोकाइनिन की अल्प मात्रा ही पर्याप्त सक्रिय एवं प्रभावशाली है, लेकिन इसकी सक्रियता के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। A major function of normally occurring cytokinin is to promote cell division। सामान्यतः जो साइटोकाइनिन है उसका जो मुख्य कार्य है, जो प्राकृतिक रूप से मुख्य कार्य है, वो कोशिका विभाजन है। वो कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हार्मोन है उसकी उपस्थिति जरूरी होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स नियरली ऑल साइटोकाइनिन्स स्टिमुलेट सेल डिवीजन and subsequent callus growth in parenchymatous cells from several plants। जो पादप उत्तक है, पेरेन्काइमेटस उत्तक है, यानी ये जो मृदुतकीय कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि के लिए और सामान्य कोशिका की वृद्धि के लिए ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में साइटोकाइनिन क्या करता है कि कोशिका की वृद्धि को बढ़ाता है, कोशिका की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और उसके डिवीजन को भी बढ़ाता है। बाई मैनिपुलेटिंग द रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन, प्लांटलेट कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम टिश्यू इन कल्चर। मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को बढ़ाना है। साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन की निश्चित अनुपातिक मात्रा से उत्तक संवर्धन से पादप उत्पन्न हो सकते हैं। साइटोकाइनिन कलिका निर्माण को प्रेरित करते हैं। बाई साइटोकाइनिन स्टिमुलेट बड फॉर्मेशन ऑन इंटेक्ट टिश्यू सच एज लीव्स, रूट, कोटिलिडोन्स और स्टेम पीसेज एज वेल। ऑक्सीजन इनहिबिट द cytokinin action and therefore a balance between oxygen and cytokinin is required to achieve differentiation and growth in buds in plant। जो ऑक्सीजन जो होते हैं वो साइटोकाइनिन की सक्रियता को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार इन दोनों पादप हार्मोन के संतुलित उपयोग से पादपों में कली का निर्माण एवं विभेदन होता है। Inhibition of bud growth by oxygen is the basis of apical dominance। शीर्ष प्रमुखता के कारण से ऑक्सीन्स पार्श्व कलिकाओं के निर्माण को रोकते हैं, जबकि साइटोकाइनिन के प्रयोग से शीर्ष प्रमुखता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। द एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, हाउएवर एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन रिलीव ऑफ द एपिकल डोमिनेंस टू लार्ज एक्सटेंट। यानी जो पादपों में शीर्ष प्रमुखता क्या होती है कि जब पौधे के शीर्ष के ऊपर कलिका मौजूद है, एपेक्स पर, पौधे के एपेक्स पर, टिप पर अगर कोई प्लांट बड मौजूद है तो लेटरल बड का निर्माण नहीं होता। इस गुण को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ये एपिकल डोमिनेंस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो ऑक्सीजन होता है। साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग से, साइटोकाइनिन का जब प्रयोग करते हैं तो ये एपिकल डोमिनेंस का प्रभाव होता है जो ऑक्सीजन के द्वारा होता है, वो नलेंफाइड हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। साइटोकाइनिन प्रमोट बड प्राइमोर्डिया ऑन रूट सेगमेंट ऑफ द कॉन्वोल्वुलस आर्वेंस। द इफेक्ट इज मोस्ट मार्क्ड
व्हेन द सेगमेंट्स आर ग्रोन इन डार्कनेस। विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स है, जैसे कॉन्वोलुलस है, शंखपुष्पी है, उस शंखपुष्पी के अंदर ये बड प्रमोशन का, बड के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। दूसरा जो कार्य है वो प्रमोशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, बीजांकुर में वृद्धि। साइटोकाइनिन के उपयोग से अंकुरण प्रतिशत बढ़ता है। जो सीड का जो जर्मिनेशन का प्रतिशत है वो बढ़ता है, तथा बीजों की जो डोरमेंसी होती है, प्रसुप्ति होती है, वो समाप्त होती है। एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन कैन प्रमोट जर्मिनेशन इवन ब्रेक डोरमेंसी इन सम सीड्स। लेटुस जो सलाद होता है, लेटुस सीड्स आर पर्टिकुलरली रेस्पॉन्सिव टू साइटोकाइनिन। ये संवेदी होते हैं, जो लेटुस सलाद के जो बीज होते हैं वो इसके प्रति रेस्पॉन्सिव होते हैं, संवेदी होते हैं। द सीड जर्मिनेट ओनली इन लाइट एंड फेल टू जर्मिनेट इन डार्क। ये जो लेटुस के सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरित होते हैं, अंधेरे के अंदर ये अंकुरित नहीं होते। जब साइटोकाइनिन का उपयोग करते हैं, साइटोकाइनिन का जब उपयोग किया जाता है, तो इफ द सीड्स आर सोक्ड इन सॉल्यूशन ऑफ साइटोकाइनिन देयर जर्मिनेशन इज ग्रेटली एनहांस्ड इन डार्क। यानी ये जो लेटुस के बीज है वो प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरित होते हैं, मगर साइटोकाइनिन का जब उपयोग कर लिया जाता है तो ये अंधेरे में भी अंकुरित हो सकते हैं, अंधेरे में अंकुरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो साइटोकाइनिन का जो उपयोग होता है वो जर्मिनेशन परसेंटेज को एनहेंस करता है, और जो एक्सटर्नल बैरियर है फैक्टर का, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तीसरा जो प्रभाव है साइटोकाइनिन का, जो कार्यकीय प्रभाव है, पत्तियों एवं बीज पत्रों का विवर्धन एवं विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कोटिलिडोन्स एंड लीव्स। Cytokinin induce expansion of excised cotyledon in several dicot including cucumber, lettuce, mustard, radish, pumpkins, sunflower। साइटोकाइनिन कई द्विबीजपत्री पादपों जैसे सलाद, ककड़ी, मूली, सरसों, सूरजमुखी, कद्दू आदि के बीज पत्रों के एक्सपेंशन यानी उसके विस्तार को ये प्रेरित करते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विवर्धन एवं कोशिका विभाजन के द्वारा बीज पत्रों का विस्तार करते हैं, यानी ये कोशिका का इलोंगेशन भी करते हैं और उसका डिवीजन की जो रेट भी उसको बढ़ाते हैं। साइटोकाइनिन cause cotyledon expansion by increasing cell size, although increase the cell division may be also। जो कोशिका का विभाजन होता है वो भी बढ़ता है और उसका एक्सपेंशन भी बढ़ता है। Cytokinin induce another kind of the response in excised amaranthus cotyledon। amaranthus जो होता है जिसको कहते हैं चौलाई, ये सॉरी अपने amaranthus का जो पौधा होता है, जो चंदेला जिसको कहते हैं चंदेला का जो कोटिलिडोन्स है, दे इंक्रीज बीटा साइनिन सिंथेसिस सब्सिक्वेंटली इन द एक्साइज कोटिलिडोन्स इन लाइट। द एंथोसाइनिन, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ शो करता है कि ये जो एमेरेंथस की कोटिलिडोन्स है, उन कोटिलिडोन के अंदर जो प्रभाव है ये वाटर का उपयोग है, और ये क्या है कि साइटोकाइनिन का उपयोग है। तो कोटिलिडोन का जो विस्तार होता है वो इस ग्राफ के द्वारा अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो नीचे वाला ग्राफ की जो लाइन है वो ये बता रही है कि इसमें पानी का उपयोग हुआ है, और ऊपर है जो ये सीड के जर्मिनेशन के अंदर, सीड के अंकुरण में, बीजों के अंकुरण में इसका साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट दिया गया है। डिलेइंग सेनेसेंस, जो सेनेसेंस की क्रिया है जिसको कहते हैं अपन जीर्णता, उस जीर्णता को ये डिले कर देता है। इसको अपन कहते हैं रिचमंड लैंग प्रभाव, डिलेइंग सेनेसेंस। जैंथियम की पर्णों पर किए गए प्रयोग के अनुसार साइटोकाइनिन जीर्णता, सेनेसेंस अथवा वृद्धावस्था यानी एजिंग और सेनेसेंस को स्थगित रखते हैं। इसे रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या है
कि जो जैंथियम नाम का पौधा है उसकी पर्णों पर किए गए प्रयोगों के द्वारा रिचमंड और लैंग ने ये प्रमाणित किया कि साइटोकाइनिन क्या करता है कि जीर्णता और एजिंग को डिले कर देता है। सेनेसेंस ऑफ लीव्स इज करेक्टराइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, chlorophyll, nucleic acid and lipid and overflow of product of the other younger tissues। सेनेसेंस कब होता है? जब क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और प्रोटीन इनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, तब पत्तियां झड़नी शुरू हो जाती है। द सेनेसेंस इज ऑफन accompanied by yellowing as chlorophyll is degraded। The senescence or yellowing is accelerated if the leaves is excised from the plants and kept in dark। पत्ती को तोड़ के अपन अंधेरे में रख देते हैं तो वो पीली पड़ जाएगी, उसमें एजिंग आ जाएगी। सेनेसेंस का जो प्रभाव है वो विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है कि ये क्या करता है कि प्रोटीन के डिग्रेडेशन को, क्लोरोफिल के डिग्रेडेशन को, न्यूक्लिक अम्ल के डिग्रेडेशन को, इसके ब्रेकडाउन को, लिपिड के ब्रेकडाउन को ये रोक देता है। इस कारण से सेनेसेंस डिले हो जाता है। इसको अपन कहते हैं रिचमंड लैंग प्रभाव। प्रमोशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। अब प्रमोशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है कि जो ग्रेना लेमेली और स्ट्रोमा लेमेली है उसके फॉर्मेशन, उसके निर्माण की क्रिया को साइटोकाइनिन का प्रयोग करने से वो निर्माण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। यानी कुल मिला के जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट की जो बनने की प्रक्रिया है, उसके जो सिंथेसिस की प्रक्रिया है, उसको ये तीव्र गति से कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। एक्सोजीनस एप्लाइड साइटोकाइनिन प्रमोट क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट इन कैलस टिश्यू एंड एक्साइज्ड कोटिलिडॉन्स। जो एक्साइज कोटिलिडॉन्स है और कैलस टिश्यू है उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट के निर्माण की प्रक्रिया को साइटोकाइनिन बढ़ा देता है। टोबैको कैलस टिश्यू डिलेड इन डार्क कंटेंट इटियोब्लास्ट डिवोइड ऑफ द क्लोरोफिल विद द नो ग्रेना नो लेमेली। जो तंबाकू का कैलस टिश्यू है वो अंधेरे के अंदर जब उसको विकसित किया जाता है तो उसके अंदर उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा लेमेली नहीं होती। एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन जो डार्क प्रोमोटेड लेमिनर डेवलपमेंट एंड लाइट इज आल्सो अप्लाइड टू साइमल्टेनियसली ग्रेना इज एंड क्लोरोफिल आल्सो अपीयर। उसके अंदर जब साइटोकाइनिन का उपयोग करते हैं तो ग्रेना लेमेली और स्ट्रोमा लेमेली का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इफ साइटोकाइनिन इज अप्लाइड टू लाइट ग्रोन कैलस, डेवलपमेंट of stroma lamella, grana lamella and chlorophyll is low। Cytokinin is essential for the transformation of etioplast to chloroplast। In excised radish and squash cotyledon also cytokinin induce stroma lamella formation in etioplast in dark। जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर ये स्ट्रोमा लेमेली का निर्माण नहीं होता है, उनके अंदर ये स्ट्रोमा लेमेली के निर्माण को प्रेरित कर देते हैं। छठा जो प्रभाव है वो है पादप वृद्धि पर प्रभाव। ओवरऑल जो पादप वृद्धि है, इफेक्ट ऑन ओवरऑल प्लांट ग्रोथ, पादपों की सामान्य वृद्धि एवं मार्फोजेनेसिस, कायांतरण कहते हैं जिसको, में साइटोकाइनिन की आवश्यकता होती है। ऑल्दो नॉर्मल ग्रोथ एंड मार्फोजेनेसिस इन मोस्ट प्लांट रिक्वायर्ड फ्री साइटोकाइनिन, उनको क्या है फ्री साइटोकाइनिन की आवश्यकता होती है। एक्सोजीनस अप्लाइड साइटोकाइनिन फेल टू इवॉल्व एनी रेस्पॉन्स इन मोस्ट प्लांट। एंडोजीनस साइटोकाइनिन की आवश्यकता होती है मॉर्फोजेनेसिस और जो पादप की ओवरऑल वृद्धि है उसके लिए। दिस इज possible because the significant pull of the endogenous cytokinin। Thus, when the source of the endogenous cytokinin is removed, the remaining plant part is respond positively to cytokinin application in most cases।
द ग्रोथ ऑफ सनफ्लावर एंड पी शूट कैन बी रीस्टोर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सोकाइनिन साइटोकाइन। तो सूरजमुखी है और मटर के जो तने हैं उनकी जो वृद्धि है उसको रिस्टोर किया जा सकता है इसके एक्सटर्नल एप्लीकेशन के द्वारा। एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है पादपों के अंदर। एंथोसाइनिन संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ द एंथोसाइनिन। पादपों के अंदर जो गुलाबी रंग होता है, लाल रंग, पीला रंग एवं नीला रंग होता है, वो एंथोसाइनिन वर्णक जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जिसको फ्लेवेनॉइड पिगमेंट कहते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इस पिगमेंट का सिंथेसिस साइटोकाइनिन के उपयोग से बढ़ जाता है। एंथोसाइनिन आर फ्लेवेनॉइड पिगमेंट। एंथोसाइनिन्स होते हैं वो फ्लेवेनॉइड वर्णक हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड, पिंक, पर्पल एंड ब्लू कलर इन प्लांट। पादपों के अंदर लाल, गुलाबी, पीले और नीले रंग के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साइटोकाइनिन ट्रीटमेंट इंक्रीज एंथोसाइनिन कंटेंट इन मेनी कल्चर्ड सेल टिश्यू एंड पार्ट ऑफ द इंटेक्ट प्लांट। पौधे के जो उत्तक हैं उनकी जो कोशिकाओं का संवर्धन है, उन संवर्धन माध्यम के अंदर ये उसके एंथोसाइनिन जो वर्णक है उसके निर्माण की प्रक्रिया को जो साइटोकाइनिन है वो बढ़ाता है। साइटोकाइनिन का जो जो फिजियोलॉजिकल प्रभाव है वो आज के व्याख्यान में अपने अध्ययन किया। आज के व्याख्यान में इतना ही। बाकी जो इस यूनिट का आगे का भाग है वो अपन आगे के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे।